सरकार की आलोचना करना, ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक की है भाटी आलोचना जी, करना आपने दो बिल्कुल सवाल बर्दाश्त उठाए, नहीं मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगी। अभय जी, हम इंतजार कर रूबिका रहे थे जी, सर, आप ही अचानक फ्रीज हो गए। हाँ बोलिए सर। नहीं देखिए, रूबिका जी ने जो कहा टेलीविजन पर, देश के लोगों ने गौर से सुना। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि मीडिया संवेदनशील तरीके से वो बात नहीं बताता है जो सच है। राहुल गांधी जी ने कहा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कैसे एक उद्योगपति विश्व का दूसरे नंबर का हो गया और 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84 करोड़ लोगों की संपत्ति कम हो गई, हिंदुस्तान में आमदनी कम हो गई। महामारी की विभीषिका में अडानी जी की संपत्ति कई गुना बढ़ी, लेकिन महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। इसी डिस्क्रिमिनेशन की उन्होंने राहुल गांधी जी ने बात की। आज जो मैंने आरोप लगाए वो प्रामाणिक है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पर आरोप था राहुल गांधी जी पर शिला फेंककर मार डालने की कोशिश का, गुजरात में, पूछ लीजिए जफर इस्लाम साहब। तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, प्रतिपक्षी लोगों के खिलाफ इतने अनर्गल बातें करना। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिक बातें कही है। आज क्या ये सही नहीं है? आप विश्व में डंका अगर मोदी जी बजा रहे हैं तो 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर हिंदुस्तान में, 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर नहीं है। चीन ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुसपैठ कर ली। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से हो गया। विश्व के किस देश से भारत के संबंध अच्छे बता दीजिए आप हिंदुस्तान के नागरिकों पर महंगाई की और बेरोजगारी की मार पड़ी है और राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछे गए, ये संदेश क्यों गया विश्व भर में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे तो आप बड़ा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिविटी इन योर हेड का भी तो ज्ञान रख लीजिए ना सर। इतना क्या हिंदुस्तान के लिए आपकी नेगेटिविटी है कि आपको यहाँ कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है? जो दिख रहा, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से किसी की दोस्ती नहीं है, तो G20 के ये तमाम मुल्क यहाँ पर क्यों इकट्ठा है, मुझे ये बताइए। राहुल गांधी और क्यों नहीं, आप मुझे ये बताइए, अमेरिका को क्यों कहना पड़ता है कि रशिया और यूक्रेन में अगर कोई मध्यस्थता करवा सकता है तो वो मोदी है? ये नहीं आपको सुनाई देता है, ये नहीं दिखाई देता है? आपको ये पता है ना कि या तो आप रशिया की साइड है या अमेरिका की साइड है, लेकिन इकलौता हिंदुस्तान है जिसके बारे में कोई ये कदम नहीं उठा सका या कह सका है कि सुनो, या तो मेरी साइड रहो या उसकी साइड रहो। ये हिंदुस्तान का इकबाल है कि नहीं है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? रूबिका लियाकत जी, अमेरिका में हम 1000 वस्तुएं, हमारा टैक्स एग्जम्पशन था, जानती हैं आप? वहां पर पिछली सरकार के समय से ही उसको समाप्त कर दिया। हमारा वो स्टेटस, क्योंकि अमेरिका ट्रेड प्लस पार्टनर है। मैं जाती हूँ जापान, आप बार बार पहुंच जाते हैं चीन। आप अरुणाचल प्रदेश में, क्या वजह है? अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जफर इस्लाम साहब, कुल मिलाकर आप लोग जो हैं हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अभय दुबे जी को अब आप ये गद्दी सौंप दीजिए। देखिए, यही तो तकलीफ की बात है उनके लिए। उनके पेट में दर्द जो हो रहा है यही है कि उनके ननियाल देश के सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खड़े रहते। अब बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी जी नहीं, उनके ननियाल से भी आए हुए, तो वो भी जो है मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अप्रूवल रेटिंग में सबसे ज्यादा बताते हैं। अब अभय दुबे जी चुप रहिए बीच में। अब मैंने नहीं बोला, आपको सुना। अभी बीच में आपके समय में आप 12 लाख करोड़। अभय जी अब रुकिए, जफर इस्लाम अपनी बात रखेंगे प्लीज। अभय जी अब रुकिए प्लीज। जफर इस्लाम डिबेट करने का, अब जफर इस्लाम अपनी बात रखेंगे। अभय जी मैंने आपको मौका दिया, ऐसा मत कीजिए। के उठने वाले थे अभी क्या, यही तो आपका जो है जांच नहीं, आपका जो डबल 30 सेकंड जब मैं सबको दे रही हूँ, ऐसे आप मैं करते रहेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड का टाइमर लगाइए। रखवाइए। तो सर अभी कौन सा, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कौन सी भरतनाट्यम की मुद्रा कर रही हूँ? मैं उनको रुकवा ही रही हूँ ना। नहीं, मैं इनको बोल रहे हैं कि ये जो हमको कह रहे थे, आपसे कह रहे थे छोड़ के ये डिबेट छोड़ देंगे, उठ जाएंगे। अभी इनको ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड दुनिया देख रही है। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड का टाइमर, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनके पेट में दर्द इसीलिए होता है कि मोदी जी की तारीफ इनके ननियाल से आई हुई, वहां के जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहती है अप्रूवल रेटिंग के बारे में कि दुनिया में सबसे ज्यादा इनके बारे में। दुनिया के हर कोने से आए हुए सारे स्टेट लीडर जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति दुनिया में जाता है तो उसका बोलबाला दिखता है कि भारत का बोलबाला है। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया, उनके समय में जो चरमराती इकोनॉमी 5वें नंबर पे आज पहुंच गई, ये इनके लिए अचीवमेंट नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, ये अचीवमेंट नहीं है। देश में हर नई चीजें हो रही जिसमें अचीवमेंट दिखता नहीं, लेकिन क्या अचीवमेंट इनको दिखता है कि जाके आप इंग्लैंड में जाके एक यूनिवर्सिटी में जाके आप देश की बुराई करें, ये अचीवमेंट है।
भारत जोड़ो की जब आप भारत तोड़ने की राजनीति करते, ये इनकी अचीवमेंट है। Okay. आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ये इनकी अचीवमेंट है। आप हमारे दुश्मनों के साथ खुफिया मीटिंग करते हैं, ये इनकी अचीवमेंट है। क्या इसको अचीवमेंट बताया? 30 सेकंड अभय जी। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड 30 सेकंड। मैं चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की तारीफ करूं, मगर किस बात के लिए तारीफ करूं कि हमारे चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। दौलत बेग ओल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 और 16 तक चीन काबिज हो गया, इसके लिए तारीफ कर दूं। $100 बिलियन का इंपोर्ट चीन से कर लिया, इसके लिए तारीफ कर लूं। अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया, इसके लिए तारीफ कर दूं। अमेरिका ने 2 साल से हमारे यहाँ एम्बेसडर नहीं भेजा, इस चीज के लिए तारीफ कर दूं। प्रधानमंत्री जी की तारीफ क्यों करूं? महंगाई की आग में झोंक दिया, इसलिए राहुल गांधी जी ने बुराई नहीं की। देश के लोग 1 घंटे का उनका पूरा स्पीच सुनिए। विश्व भर के लोगों ने ये प्रश्न पूछे राहुल गांधी जी से कि देश में अभय जी प्लीज, बढ़ रही है, आप देश में माइनॉरिटी पर हमले क्यों हो रहे हैं? मोदी अगर को राहुल गांधी लेकर चाहते तो भी आपके सत्ता दिलों की में जो भूख मिटा नफरत सकते है ना, थे। वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी। अभय जी प्लीज, नफरत मोदी नहीं है। तेरी कबर मेरे खुदेगी, भी ये कोई प्रधानमंत्री और है, नहीं कह रहा हमारे भी था, प्रधानमंत्री है। ये आपके लेकिन पार्टी के 5,35,000 तमाम दिग्गज नेताओं के करोड़ सामने रुपए नारे लेकर लग रहे थे फ्रॉस्टर्स और आप भागेंगे। देश के प्रधानमंत्री के लिए नारे सुन रहे थे, मोदी तेरी भाई, कबर खुदेगी। आप मेहुल लोग इस भाई, तरीके नारे लगाते हैं और ये कहते हैं अरे कि राहुल आप गांधी मोहब्बत जी पर बांट तो रहे हमला हैं। किया। 30 सेकंड राहुल शिवम गांधी त्यागी की जी। हत्या की कोशिश की सबसे गई। पहले तो मैं एक चीज, अभय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के प्रधानमंत्री जी को आपसे तारीफ और आपसे सर्टिफिकेट दोनों ही नहीं चाहिए। उसको आप अपने लिए रखिए, राहुल गांधी के लिए रखिए। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि उन्होंने सारी चीजें फैक्चुअल बोली। अभय दुबे ने भी बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक बात यह भी बोली कि कश्मीर में जब मैं गया, आतंकवादियों ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादियों को देखा, लेकिन उन्होंने मारा नहीं मुझे। राहुल गांधी ने बोला कि इस देश के कोर्ट पर खतरा है, इस देश के लोकतंत्र पर खतरा है, इस देश की मीडिया पर खतरा है। और सुनिए भाटी जी, ये सारी की सारी बातें फर्जी, निराधार और गलत है। कम से कम अगर इस देश की तारीफ नहीं कर सकते तो इस तरीके से जाकर बुराई मत कीजिए। और हां, आपने कहा कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो एबीपी का मंच है आपको गाली देने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए ही मिला है, लेकिन आप जाके लंदन क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। मेरे पास वक्त की कमी है शिवम त्यागी, मेरे पास वक्त की कमी है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रही हूं सर, आप एक दूसरे की राजनीतिक आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर देश के मंच को इस तरीके से देश को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यही तो बात है और बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।